नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे मिर्ज़ापुर के चुनार में स्थित चुनार किला, जो कि कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी दिशा में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। यह दुर्ग गंगा नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम लोग चुनार के किले पे आ चुके हैं। और जब आप चुनार के किले के अंदर एंट्री करेंगे तो ये जो गेट देख रहे हैं, ये चुनार के किले का दूसरा गेट है। यहाँ पर पहले सैनिक जो थे वो पहरा देते थे। और यहाँ पर अभी आपको अंदर दिखाएंगे, एक सीढ़ी है, जो कि सीढ़ी इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर जो सैनिक अपने हाथी घोड़े लेकर आते थे वो इस पर चढ़ सकें। इस पे ग्रिप ऐसा बनाया गया है कि आसानी से जो हाथी घोड़े हैं इस पे चढ़ सकें और जिससे कि वो फिसले ना। तो ये जो सीढ़ी है इसीलिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हमारे गाइड चिंटू गोस्वामी जुड़ रहे हैं। अब ये आपको किले के बारे में कुछ डिटेल देंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भैया नमस्कार। ये इस किले को भी पहले बनवाए थे, जो राजा विक्रमादित्य का किला है, जो 56 BC बिफोर क्राइस्ट में बनवाए थे, जो अपने बड़े भाई के लिए, राजा भर्तृहरि के लिए। जो विक्रमादित्य के जो बड़े भाई हैं राजा भर्तृहरि, यहाँ उनका जीवित समाधि स्थल है। तो उन्हीं की याद में इस किले का निर्माण करवाए थे 56 BC बिफोर क्राइस्ट में। इसी किले को बनने हो गए 2080 वर्ष पुराना किला है। जब इनका जीवित समाधि हो गया तो राजा विक्रमादित्य ने इन्हीं की याद में इस पहाड़ को 3 किलोमीटर के रेंज में बाउंडेशन करवा। इनका जीवित समाधि हो जाने के बाद जब मुगलों का राज होने लगा, तो आप औरंगजेब का तो नाम सुने होंगे। जो औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ का भी मंदिर जो खंडित किया था, तो जहाँ भी जाता था 3 आवाज़ लगाता था, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ना आवाज़ आने पे उसको झूठा मंदिर मार के उसको तोड़वा के मस्जिद या मकरम बनवा दिया करता था। ये भी बहुत विशाल मंदिर था। ये देखेंगे मंदिर का भाग है, ये औरंगजेब ने पूरा गिरवा दिया, तोड़वा दिया, खंडित करवा दिया। जब समाधि को जब तोड़ना चाहा, यहाँ भी आप देखिए, वहाँ भी जो कुंड टाइप का बना हुआ है ना भैया, जी बगल में, हाँ, ये जो कुंड टाइप का बना है, तो उसी में भी है। उसके सैनिक लोग घन मारे तो ये छेद फट गए। जो काले काले जो भौरे होते हैं, मधुमक्खियाँ होते हैं, उसमें भी कुंड में से बहुत सारे निकलने लगे और सैनिक लोग को काटने बीनने लगे। तो औरंगजेब ने भैया जिद्दी बादशाह था, कहा भैया उसमें खोलता हुआ सरसों का तेल डाल दो, इतने अंदर भौरे होंगे, मधुमक्खी होंगे, सब मर जाएंगे। हजावटियाँ डलवाता गया, तेल का पता चला नहीं और शक्ति से सब दुगने तिगने निकलते गए। तो औरंगजेब ने आकर देखा भैया यहाँ शक्ति है, सर झुका के माफ़ी मांगा और प्रेम से सरसों का कच्चा तेल छोड़ा। इतने अंदर मधुमक्खी थे, सब शांत होकर तेल भी भर गया। और 4 पत्थर के खंभे, ये औरंगजेब का हाथ हो गया, 4 पत्थर के खंभे लगे हुए हैं। दोस्तों, अब हम सोनवा मंडल के पास आ गए हैं और अब ये आपको बताएंगे। जी हाँ, ये भी है जो सोनवा मंडप बने भी है, जो इसको शादी का मंडप कहा जाता है। ये जो स्वामी राजा ने जो बनवाए थे, जो 1333 में बनवाए थे, ये राजकुमारी जो सोनवा के लिए भी था। तो आप जो आला उदल का नाम सुने होंगे, जो मोहबे का जो आला था, इसी भी राजकुमारी सोनवा को इसी मंडप से उठा के लेके चला गया था। आज भी इसको अनमेज मंडप कहते हैं, जो कुबारा मंडप कहा जाता है, जहाँ हर साल में श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाते हैं।
और ये दीवार पे जितने आर्ट्स ये बने हुए नक्काशी बने हुए हैं, इसमें पूरे सोने के पूरे परते जड़े हुए थे, तभी नाम रखा गया था इसका सोनवा मंडप नाम रखा गया था। जब अंग्रेज लोग का राज हो गया तो जितने परते सब लगे हुए सब निकाल ले गए। इसको आज भी इसको अनमेज मंडप कहा जाता है, जो कुबारा मंडप कहा जाता है। आज भी इस मंडप में कोई शादी करना चाहे तो नहीं होता है। इस फोर्ट के बाहर शादी होती है, इस किले के अंदर शादी नहीं होता है जी। आपको अंदर दिखलाएंगे, अंदर भी आवाज़ इको साउंड होता है। फड़े को ओम बोलेंगे तो ये पूरा मंडप वाइब्रेशन करता है। आइए आपको अंदर दिखलाते हैं। चलिए तो हम अंदर चलते हैं, अंदर की ओर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पर, और यहाँ भी पूरा इको साउंड होता है। आप जब खड़े को ओम बोलेंगे तो पूरा वाइब्रेशन होगा। देखिए भैया, आप भी खड़े होकर बोलेंगे, देखिए तो आवाज़ ओम जी। यहाँ पर आवाज़ जो है इको साउंड होता है, गूंजता है इसका मतलब। तो ऐसा यहाँ पर क्यों होता है? इसलिए भी ऐसे होता है, इसलिए पहले राजाओं लोग बनाते थे। इससे पहले राजाओं का जो सभा लगता था, तो अब इसे बोलेंगे तो अगले इंसान को काफ़ी दूर तक सुनाई देता था, इसलिए इको साउंड का ये इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम यहाँ तो हम काल कोठरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे कि काल कोठरी में कौन कौन पहले कैद किया जाता था, तो हमें ये बताएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं भैया, इसको कहते हैं जो काल कोठरी बोला जाता है। पहले जो राजा इसी युद्ध में इसे हार जाते थे या पकड़े जाते थे, तो ला के इसे काल कोठरी में डाल दिया जाता था। ये हाफ स्टेप बनाए गए भैया यहाँ से कैदी लोग को खाना पीना देने के लिए, और ज़मीन पे जितने सारे जो छेदे बने हुए सनलाइट के लिए बने, सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के लिए। ये शेर शाह का बनाया हुआ काल कोठरी 1530 में। आप जो चंद्रकांता जो टीवी चैनल पे देखे होंगे, इसी काल कोठरी के अंदर जो शूटिंग लिया गया था चंद्रकांता का लिया गया था। ये पूरा हॉल है, पूरा 35 बाय 35 का है। ये पूरा हॉल टाइप का है। यहाँ से आज जाएंगे तो आपको 7 फीट जंप करना पड़ेगा, और उस साइड से रास्ता बना है भैया, फुल स्टेप बने, वहाँ से जो ले जाने के लिए बना हुआ है। उस रास्ते से जो कैदी लोग को ले जाते थे। आइए आपको वहाँ से रास्ता देख लीजिए। तो चलिए अब हम वो रास्ता देखने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया है आज, लेकिन गर्मी बहुत है। और ये भी है जो काल कोठरी के अंदर जो ले जाने के रास्ते बनाए, ये जो फुल स्टेप बना है, यहाँ से ले जाते थे। पहले भी ये पत्थर के जो सील लगे हुए थे, इससे उन लोग कैदी लोग निकल ना पाए, पूरा ढक दिया जाता था। आप जाली इसलिए लगा दिया गया, अंदर बहुत सारे जो चमगादड़ हैं, इसके वजह से इसको जाली लगा दिया गया है। आपको नेक्स्ट आप यहाँ देख लीजिए, इस साइड में अंदर तक है पूरा बना हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जाली से कैद कर दिया गया। पहले ये भैया नहीं था ना? नहीं भैया, अभी इसको फिलहाल में लगा दिया गया है। पहले अंदर जाते थे लोग? अंदर भी जाते थे, अभी बरसात की वजह से थोड़ा जाली वगैरह लगा दिया, अंदर सांप बिच्छू भी चले जाते थे, इसकी वजह से। और ये अब देख रहे हैं भैया, इससे बने सब सेंट्रल जेल बना हुआ है। पहले इसे राजाओं के शासन में, इस साइड आप देखेंगे बैक साइड, ये पीछे का जो आर्ट्स बना है सब मुगल आर्ट्स बना है जी। मुगल के शासन में भी आर्मी बैरक था जो सैनिक लोग का रहने के लिए था। ये पीछे का जो आर्किटेक्चर बना है ये सब मुगल का बना है। पहले मुगल के शासन में आर्मी बैरक था, और ब्रिटिश पीरियड के शासन में सेंट्रल जेल बना दिया गया। अच्छा। आगे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये सब ये आगे का अंग्रेज लोग के शासन काल का बना हुआ है। इस यहाँ जो राजा आते गए, ये सब अपना डेवलप करते गए, इसको आप बनाते गए। आपको नेक्स्ट दिखलाएंगे भी, जहाँ से गंगा उत्तरवाणी होती है, आपको आगे चल के दिखलाते हैं। यहाँ से भैया जो देख रहे हैं गंगा नदी, यहाँ से गंगा उत्तरवाणी होती है, इसी से गंगा उत्तर काशी जाती है। उत्तरवाणी इसलिए गंगा को कहते हैं जो उत्तर की दिशा में जाती है, जो उल्टी धारा बहती है, इसलिए गंगा को यहाँ से उत्तरवाणी कहा जाता है। इसलिए उत्तरवाणी कहा जाता है। इस किले का जो अब आकार देखेंगे पूरे पैर के पंजे का आकार का है। ये भगवान विष्णु जी ने जो द्वापर युग में राजा बलि से जो 3 पग भूमि का जो दान रूप मांगे थे, 52 रूप धार करके, तो उनको दान मिल गया था। तो तीनों पग में आकाश, पाताल, पृथ्वी नाप डाले थे।
तो भगवान विष्णु जी का पहला चरण, पहला पग इसी पर्वत पे पड़ा था, तभी इस पर्वत का नाम रखा गया था चड़ाद्री स्थल। चड़ाद्री स्थल से नाम पड़ गया भैया नैनागढ़, और नैनागढ़ से नाम पड़ गया चुनारगढ़। चुनारगढ़ इसको इसलिए प्रसिद्ध मानते हैं, जो चीनी मिट्टी के जो कप प्लेट हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया चुनारगढ़। और जहाँ खड़े भी आगे पूरे पैर के पंजे का आकार क्या, पीछे एड़ी का आकार क्या है, या गूगल मैप से आप देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ ये पैर के पंजे का आकार का नजर आएगा। जी देखे थे। हाँ, ये आप गूगल मैप से इसे देखेंगे ना, जैसे आप जहाँ आगे खड़े, आगे पूरा पंजे का भाग है, पीछे एड़ी का भाग है, या ये पहाड़ मिट्टी होता तो यहाँ से गंगा सीधे पूरब की दिशा में चली जाती तो आपका बिहार बंगाल नहीं होता। ये गंगा इलाहाबाद से आती है, भगवान विष्णु जी के चरण को छूते हुए इसी से गंगा उत्तरायण होती है। ये गंगा उत्तर काशी चली गई हैं, फिर काशी से जाकर आगे पूरब पश्चिम हो गई हैं। आपको अभी नेक्स्ट दिखलाएंगे कुआं है जो 500 फीट डीप है, जो सैनिक लोग को जो पानी पीने के लिए बना हुआ है। ये जो कुआं देख रहे हैं भैया, ये पृथ्वीराज चौहान का बनाए हुए जो 1141 में ये सैनिक लोग को पानी पीने के लिए बना हुआ है। इस कुएं का भी डीप है जो 500 फीट डीप है, 500 फीट गहराई है। ये गंगा नदी से कनेक्ट है। ये जो देखिए अंडरग्राउंड भी पूरे रास्ते बनाए गए हैं, जो अंदर से रास्ते से जो सैनिक लोग आते थे पानी लेने के लिए, उसमें से पहले बाल्टी का जो सुविधा नहीं होता, पहले घड़े मटके का सुविधा था, वही घड़े मटके लेकर आते थे, पानी भर के चले जाते थे। और इस साइड में आप जो देख रहे हैं भैया, दीवार पे जितने सारे जो छेदे बनाए गए हैं, इसे कोई बाहरी दुश्मन इससे अटैक करते तो यहाँ से पहले तीर भाला छोड़ा जाता था। सामने से कोई अटैक करेगा तो नहीं लगेगा, और यहाँ से मारेंगे तो लग जाएगा। ये पहले तीर भाला छोड़ने के लिए बना, पूरा एंगल साइड बनाया गया भैया। यहाँ से देखेंगे, मतलब यहाँ पर तीर भाला मतलब पहले छोड़ा जाता था। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें, यहाँ पर पहले लोग तीर और भाला से वार करते थे, और उसी का निशान अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सब भैया एंगल साइड बनाया गया है, ऐसे सामने से कोई अटैक करेगा तो नहीं लगेगा, यहाँ से मारेंगे तो लग जाएगा। देखिए सब यहाँ 3 तरफ बनाए गए, यहाँ 1 तरफ। तो इधर ही से यहाँ पर जो सिपाही रहते थे खड़े रहते थे और अंदर से वार करते थे, जो कि सीधा दुश्मन के छाती को छेद कर कर जाता था। ये एंगल बनाए गए हैं इसमें जी। और ये आपको भी ये रास्ता दिखलाते हैं, जिस कुएं के अंदर जो जाने के लिए रास्ता था, जो 5 टर्निंग का रास्ता बनाए थे, इसी कुएं के अंदर जाते थे। इसको जो बाउली कहा जाता है, बाउली कुआं? हाँ, इसे बाउली कहते हैं। इसे जो कुएं के अंदर होता था रास्ता जाने के लिए, जी। इसी को इसलिए बाउली कहा जाता है। ये आपको रास्ता दिखलाते हैं। कुएं के अंदर जो जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, ये जो 5 टर्निंग के रास्ते बने, इसी रास्ते से जो सैनिक लोग जाते थे भैया पानी लेने के लिए। ये 5 टर्न का रास्ता है भैया, ये पूरा घुमा हुआ है। अभी थोड़ा डेंजर हो जाने के जर्जर हो गया, टूट गया, इसलिए अंदर कोई जाता नहीं है। पहले के लोग यहाँ पर जाते थे? हाँ, पहले से जाते थे। एक लड़का थोड़ा गिर गया था, डेड कर गया था सेल्फी लेते समय, इसकी वजह से थोड़ा बंद कर दिया गया। और बरसात का भी दिन है, थोड़ा पत्थर वगैरह घसकता रहता है, पुराना चीज़ है, इसकी वजह से थोड़ा बंद किया गया है ये। और ये आपको इस साइड में दिखलाएंगे भैया, जहाँ पहले से अस्तबल खाना था, जहाँ पहले घोड़े वगैरह रहा करते थे, जो अंग्रेज लोग के शासन काल का बनाया गया है। तो हम अस्तबल की तरह बढ़ रहे हैं, जहाँ घोड़े वोड़े रखे जाते थे। तो ये बहुत ही, हम पहली बार यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो भैया आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? ये भैया तो हम 2005 से ही भैया काम कर रहे, छोटे से ही हैं हम लोग। यहाँ बचपना बीत गया हम लोग का। अच्छा, तो बहुत ही पुराने भैया यहाँ पे पुराने समय से ही काम कर रहे हैं, अपना बचपन पूरा व्यतीत किया है इन्होंने यहाँ पर। और ये सब बने भैया, ये सब अस्तबल खाना बना हुआ है भैया। ये जो आप आर्ट्स देख रहे हैं भैया, सब ब्रिटिश आर्ट्स है। इसे यहाँ जो राजा आते हैं, जैसे मुगल का अलग आर्ट्स रहेगा और हिंदू का अलग रहेगा, ब्रिटिश का अलग रहेगा। आप कहीं भी फोर्ट में जाएंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं कितने पुराने हैं और कितने कब के बने हुए हैं। ये अंग्रेज़ लोग का ऐसे वारिंग हिस्टिंग है जो 1781 में, तो इसको जो अस्तबल खाना बना दिए, उनके जो घोड़े के रहने के लिए स्थान था। आपको भी नेक्स्ट दिखलाएंगे जहाँ पहले राजाओं का पहले राजसभा लगता था, जो कोर्ट कचहरी लगा करता था। ये आपको जो देख रहे हैं यहाँ भैया, पहले जो राजाओं का भैया राजसभा लगता था, जो कोर्ट कचहरी लगता था, उनका यहाँ जो दीवाने खास लगा करता था। और सामने जो विंडो आप देख रहे हैं, वो रानी का झरोका बना है।
जो उस समय पहले जो झरोखे के नाम से कहा जाता है, जो रानी बैठकर पहले जो सभा सुना करती थी, और यहाँ भी शेर शास्त्री का राजसभा लगता था, उनका दीवाने खास लगता था। अब इसको जो फिलहाल में PWD का जो गेस्ट हाउस बना दिया गया, जो ऑफिसर लोग आते थे इसमें रहा करते, उनका रहने के लिए हो गया है। रहना चाहती है, सिर्फ मिर्ज़ापुर से इसका बुकिंग होता है। और ये जो छत आप देख रहे हैं, सब अंग्रेज लोग के शासन काल का बनाया गया है। ये टूट जाने पे पत्थर का पहले बना हुआ था, टूट जाने पे उसको लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। आपको नेक्स्ट दिखलाएंगे, सुरंग के बारे में बताएंगे। जो पहले अंडरग्राउंड जो सुरंग का रास्ता था, अब उस साइड में जो देख रहे हैं भैया, जो पेड़ एक दिखलाई दे रहा है ना भैया, जी अच्छा वो पेड़ के बगल में जो रास्ते टाइप के दिखलाई दे रहे हैं, हाँ, उससे भी पहले अंडरग्राउंड जो गुप्त रास्ते थे। अच्छा, वो जो अंदर से गया है क्या? हाँ, ये जो घड़े वगैरह जो रखे हुए हैं, पहले से रास्ते होते थे। इससे नावगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ तक जाने के लिए रास्ता था। पहले जो राजा इस हाँ, इससे कोई डायरेक्ट कोई भी कहता है भैया सुरंग तो दिल्ली तक जाता था, मैं दिल्ली तक कोई रास्ता जाता नहीं था, न इतने दूर तक जाते, बस 15-20 किलोमीटर चले जाते फोर्ट के बाहर, फिर दूसरे रास्ते से चले जाते थे। मतलब इधर से पूरा विजयगढ़ किला तक वो जाता था? हाँ, इसी डायरेक्ट नहीं जाते थे, इससे पहाड़ी इलाके में चले गए 15-20 किलोमीटर, फिर दूसरे रास्ते से हाथी घोड़े लेकर अपने चले जाते थे। इसलिए यहाँ से किले से के अलावा भी 10-15 किलोमीटर उनका घोड़सवार हाथी वगैरह पहले से व्यवस्था रहता था। इसलिए हम किले पर हार जाएंगे तो हम दूसरे रास्ते से, अंडरग्राउंड के रास्ते से भाग जाएंगे घोड़े हाथी लेकर। तो इसलिए अंडरग्राउंड पे रास्ता बनाते थे। ऐसे कई रास्ते होते थे। जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है, जैसे हर किले में भूल भुलैया होता था। तो उसको अंग्रेज लोग के शासन में इसको इसलिए बंद करवा दिया गया। इसलिए पहले से कुछ सैनिक लोग गए तो उनको रास्ता नहीं पता चला, भूल भटक गए, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, कोई जाने ना पाए। ये अंडरग्राउंड भी पहले भूल भुलैया था ये भागने की। आपको नेक्स्ट दिखलाएंगे, फांसी घर दिखलाएंगे, जहाँ पहले फांसी दिया जाता था। अच्छा, नीचे उस साइड में आप जो देख रहे हैं भैया, वो मकान जो बना हुआ है, और मकान के बरामदे पे भी जो 3 खंबे बने हैं, उसी खंबे पे भी पहले राजाओं के शासन में गला काट कर गंगा नदी में फेंक दिया जाता था। मुगल के शासन में भी गला काट कर गंगा नदी में फेंक दिया जाता था, और ब्रिटिश पीरियड का राज हो गया तो उसको फांसी घर बना दिया गया। पहले राजाओं के शासन में कत्लेआम होता था, और ब्रिटिश पीरियड के शासन में फांसी दिया जाता था। इसलिए अभी जंगल एरिया हो गया, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए अभी सिक्योरिटी सिस्टम है नहीं, इसलिए वहाँ भी अलाउ नहीं करते हैं। आजकल जो सेल्फी पॉइंट चल गया है, वहाँ सब लड़के लोग भी आते हैं, तो बाउंड्री पे खड़े होकर गिरने का डर रहता है। हाँ, फोटो एक तरह से सेल्फी आजकल थोड़ा सा रिक्स हो गया ना, भी आजकल खड़े होकर सब सेल्फी लेने लगे। तो पहले भी वहाँ कोई गिर उड़ गया था क्या? बहुत लोग गिर जाते हैं, इसके वजह से थोड़ा बंद किया गया। सिक्योरिटी सिस्टम में किसी से दुर्घटना हादसा हो गया, इसके वजह से सबसे पहला जो किले का वाल है, वो मेन वाल है भैया, जो बाउंड्री वाल है, जो उसको वाल जो 3 किलोमीटर के रेंज में जो घेरा हुआ है। तो बाद में से राजाओं का राज हो गया, तो आगे का वाल बनाया गया, और बीच में वहाँ देखेंगे अब तो पूरा खाई आपको दिखलाई देगा। इसलिए बोले उस समय राजाओं के शासन में पहले से मगरमच्छ पाल के रखा करते, जैसे कोई दुश्मन किले पे से आक्रमण नहीं कर पाता था। मान लीजिए पहला वाल चढ़ेगा तो दूसरा वाल चढ़ने में उसको बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा, इसलिए वहाँ कोई आ नहीं पाता। इस किले का एरिया जो देखेंगे, तीनों तरफ से गंगा घेरी हुई है, इसलिए कोई यहाँ दुश्मन आक्रमण नहीं कर पाता। इस किले पे एक राजा राज नहीं किया, इस किले पे पूरे 17 राजा राज कर चुके हैं। यहाँ 3 हिंदू राजा राज किए, 12 मुस्लिम, 2 ब्रिटिश राज किए। पहले आए थे राजा विक्रमादित्य, फिर सेकेंड में पृथ्वीराज चौहान, फिर थर्ड में स्वामी राजा। तो बाद में मुगल लोग पूरे भारत में 700 वर्ष तक राज कर चुके हैं। मुगल में से हो गया हुमायूं, हो गया शेर शाह सूरी, शाहबुंदी, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर, सजादौला, मंसूर अली खान। लास्ट में आया था वारेंग हेस्टिंग, आया था 1781 में। इस यहाँ जो राजा आते गए, ये अपना डेवलप करते गए, इसलिए इतने सारे इस किले पर राज करते थे। पहले बिहार बंगाल एक था, जो राजा इस किले को जीत लिया करता था, उसका शासन पूरा बंगाल तक चलता था, इसलिए इस किले को राजा कोई जीत नहीं पाता था। इसी किले का वाल है, इसे कोई भी बाहरी राजा थे, अपना जो माल खजाना होते थे, इसे अपना इकट्ठा करते थे। इससे कोई भी रास्ता होता था, माल वाहन होता था, ये गंगा के रास्ते से पूरा आता था। जो इलाहाबाद हो या लखनऊ या दिल्ली से पूरा यातायात करते थे, पूरा बनारस से लेकर आगे तक कलकत्ता तक जाते थे। ये पूरा जो देख रही गंगा, ऐसे बनारस काशी होते हुए फिर आगे कलकत्ता भी निकल गई हैं, ऐसे होते हुए। यहाँ देखेंगे पूरा बनाए गए हैं, जो तीर, धनुष, ये कलश वगैरह सब बना हुआ है। इसलिए भी पहले जो राजा हार जाते थे, इससे अपने जो खजाने के इससे लेकर भाग नहीं पाते थे, तो अपना ज़मीन में या कहीं दीवार पे इसे चुनवा दिया करते। इसको किसी
किसी को पता ना चले। तो तिलिस्मी इसलिए कहा जाता है, एक तरह से जादुई कहा जाता है। मान लिया हम खजाना अंदर रख रहे हैं तो इसलिए फिर उसको जादुई से हम बंद कर देंगे, फिर आप उसी गड्ढे को खोदेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भी इसी के आधार जो चंद्रकांता जो बनाया गया, इसे तिलिस्मी के फोर्ट के बारे में बनाया गया है। और ये सब जितने सब बने सब गुमराह करने के लिए बना हुआ है, जैसे ये कुछ है नहीं। यहाँ चंद्रकांता इसी बारे में इससे दर्शाया गया, जो चंद्रकांता जो देवी नंदन खत्री का जो उपन्यास है उन्हीं के जो लेखक थे। तो इन्हीं के याद में इस किले का जो निर्माण राजा विक्रमादित्य से स्टार्ट होता है। तो बाद में मुग़ल लोग का राज हुआ तो अपना कुछ ना कुछ डेवलप करते गए, तो अपने खजाने और इसी में इकट्ठा करते थे, इसलिए इसको तिलिस्मी के नाम से फोर्ट जाना जाता है। और नैनागढ़ से भी नाम कोई भी उत्सव होता है तो नैनागढ़ से ये के नाम से उत्सव वगैरह महोत्सव होता है, इस किले के नैना के नाम से होता है। आगे भी जो ट्रेनिंग सेंटर हो गया, आगे यूपी पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है, तो यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर होता है इसलिए वहाँ आगे अलाउ करते नहीं हैं। इसको अभी सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ले लिया तो इसको अभी डेवलप करवा रहे हैं। अभी 2-3 साल समय लगेगा, इसको टिकट पे कर देंगे तो इसको पूरा ऑन कर दिया जाएगा किले को देखने के लिए। अच्छा। यहाँ से भी द एंड होता है। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो दर्शकों यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, यह थे चुनार के किले से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें। तो दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।